तो जी हाँ दोस्तों, तो अब हम देखते हैं इसमें दूसरा मौलिक अधिकार। पहले देखा हमने समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अब देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा 19 से लेकर 22 तक। तो ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और ये अनुच्छेद 19 से हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और हमारे मौलिक अधिकार कितने? हमारे मौलिक अधिकार भी 6 हैं और अनुच्छेद 19 भी हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता। पेपर में बन सकता है कि अनुच्छेद 19 हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो कितना? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें साथ ही करता था, इसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और उसमें वो 31 में मौलिक अधिकार था, उसमें भी संपत्ति का अधिकार था, वो भी हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब हम देखते हैं इसमें कि वाक अनुच्छेद 19 में क्या पहला है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी बोलने के द्वारा हमें कुछ प्रदर्शित करने यानी फिल्म का निर्माण जैसे उसकी स्वतंत्रता और कुछ लिखने की स्वतंत्रता। इसमें क्या? लिखने की स्वतंत्रता भी शामिल है और इसमें चुप रहना भी व्यक्ति क्या हमारी क्या स्वतंत्रता, कोई हमें बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। फिर इसके दूसरे में क्या है? दूसरा कौन सा है हमारे अधिकार प्राप्त? सभा करने का अधिकार। तो हम क्या सभा कर सकते हैं, वो भी क्या शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर सकते हैं, बिना हथियार के कर सकते हैं। इसमें क्या है? तीसरे में है संगठन का अधिकार। हम क्या संगठन बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? संगठन बना सकते हैं। तो इसका याद करने का बढ़िया तरीका है कि यदि देखो हमें संगठन बनाना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, अच्छे से हम बोलेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे? सभा। अच्छी जब देखो सभा करेंगे, जो संगठन बनाने के लिए क्या सभा करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, तो बोलेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? सभा करेंगे। फिर हम क्या बना सकते? फिर सभा करने के बाद हम क्या बनाएंगे? संगठन। संगठन बनाने का अधिकार हो गया। तो फिर इसके बाद हमें क्या है? संचरण या भ्रमण का अधिकार। इसका मतलब भाई हम भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, हमें कोई नहीं, कहीं से जाने पर हमें रोक नहीं है, कहीं भी हम घूम सकते हैं। फिर इसमें है बस निवास या बसने का अधिकार। तो हम कहीं भी बस सकते हैं, कोई हमें क्या है? रोक नहीं है, कहीं भी बसने का या है। फिर इसमें क्या है? संपत्ति का अधिकार। फिर आगे क्या है? व्यापार। हम किसी भी तरह का क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। तो इसको याद कैसे करें? देखिए कि संचरण, इसमें क्या है? संचरण यानी हमें घूमने की स्वतंत्रता। हम घूमते गए तो देर हो गई तो यहाँ क्या बसने की भी स्वतंत्रता, वहीं पर हम घूमने गए बस भी सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता। फिर बस गए तो हमें खाने पीने के क्या चाहिए? खाने पीने के लिए भाई कुछ चाहिए, तो क्या इसमें हमें संपत्ति था, तो जैसे संपत्ति रखने का। इसके बाद क्या है? हमें व्यापार। इसका भाई हमें बस गए, संपत्ति कहाँ से आएगी? संपत्ति आएगी व्यापार, कुछ व्यापार करेंगे, तो इसमें क्या हमें व्यापार की भी क्या है? स्वतंत्रता। तो लेकिन इन पर क्या है? रोक है। रोक कहाँ है? इनमें इन आधार पर क्या है? रोक। जैसे कि एकता एवं अखंडता, जैसे कि वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ देश के खिलाफ बोले जा रहे हो, तो क्या एकता एवं अखंडता यहाँ पर उससे रोक है। दूसरा है सभा करने का अधिकार। तो सभा करने का अधिकार है भाई, इन आधारों पर भी इसमें क्या है? रोक है। तो जैसे सुरक्षा, सभा करने गए वहीं पर गोली चला दी, तो क्या ये नहीं चलेगा, ये इस पर क्या है? रोक। फिर संगठन बनाने का अधिकार, तो इसमें भी रोक है। देश की एकता एवं अखंडता, वो बना संगठन ऐसा बना दिया कि चलो देश पर क्या बम चलाओ, संगठन बना दिया, तो क्या इस पर भी क्या है? रोक। फिर संचरण या भ्रमण का अधिकार। भाई संचरण भ्रमण का अधिकार है, किसी के तुम कहीं भी चले जाओ, ऐसा थोड़ा सी सुरक्षा का ध्यान रखना, जैसे कि आरबीआई में चले जाओ, यहाँ वहाँ पर नोट छप रहा है, हमें वहाँ पर बोल दो कि हमें कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, हमने पढ़ा है कहीं भी हम जा सकते हैं, तो इन पर क्या है? रोक। जैसे किसी के प्राइवेट कमरे में घुस जाओ तो बोल देना कि हमें स्वतंत्रता, तो भाई ऐसी स्वतंत्रता पर क्या है? मना। फिर इसमें क्या है? निवास या बसने का अधिकार। तो बसने का अधिकार, तो इसमें भी इन पर क्या है? रोक, इन आधारों पर। संपत्ति, इसमें क्या है? व्यापार। भाई व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन भाई व्यापार करने का अधिकार है तो आप शराब बेचने लगो, कि हमें तो रोजगार का व्यापार करने का अधिकार है, तो इसमें इन चीज़ों पर क्या है? मनाही, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे शराब भी नहीं बेच सकते, शराब बेचने का अधिकार।
तो ये हमें क्या हुआ, अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार हमें क्या कराता है, प्राप्त कराता है। ये हमें अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त कराता है। और ये संपत्ति का अधिकार है, ये किस भाई मौलिक अधिकार में देखा संपत्ति का अधिकार वो भी हटा 31 में, और इसमें 19 भी कराता है ये संपत्ति का अधिकार। तो इसमें क्या दो संपत्ति का अधिकार है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। वो अनुच्छेद 31 में है वो था हमारे जो खानदानी संपत्ति है वो अधिकार था खानदान की जो संपत्ति है, लेकिन इसमें जो हमने खरीदी हुई संपत्ति है इसमें वो था। तो इन दोनों को हटा दिया गया। इन दोनों को क्यों हटाया, क्योंकि देखो ये हमें क्या है राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो सरकार यदि कोई रेल लाइन डाल रही है तो हमने बोल दिया कि हमें अपनी जमीन नहीं देना, ये तो हमारे क्या पूर्वजों की है, तो हम इसको नहीं देंगे, हमारी खानदानी जमीन है। तो इसमें समस्या आने लगी, लोग भागकर कहाँ पहुंच गए, उच्चतम न्यायालय, क्योंकि मूल अधिकारों के कहने पर हम जा सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय पहुंच गए तो क्या न्यायालय क्या मना कर देता है, न्यायालय ने बोल दिया भाई आप इसके, जब ये मना कर रहा है संपत्ति का अधिकार है इसको, तो आप इसके खेत में से लैंड नहीं डाल सकते। तो क्या फिर वो लैंड का टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, तो ये इसलिए हटाना पड़ा, तो ये हटा दिया गया। अब राज्य हमारी जमीन छीन सकता है, उसके बदले में हमें मुआवजा देगा। तो राज्य हमारी क्या जमीन को छीन सकता है, हम उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते क्योंकि एक कानूनी अधिकार बन गया है, और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अब देखते हैं, चलिए अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 21 ये भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो इसमें क्या है, दोष सिद्ध के संरक्षण। इसमें क्या है कि जो अपराध में आरोपी व्यक्ति हैं उनके लिए इसमें क्या है, उनके लिए ये क्या है मौलिक अधिकार। तो इसमें है पहला इसका विधि के उल्लंघन पर दंडित। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन पर ही दंडित किया जा सकता है। और इसी में है कि जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है उस व्यक्ति को उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी उस समय विधि में उल्लिखित है। जैसे कि उसने 2022 में कोई 2023 में अपराध किया तो उसे उतनी ही सजा दी जाएगी जो अभी विधि में उल्लिखित है कि इतनी सजा, इससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी और इससे कम भी नहीं दी जाएगी। और इसमें ये भी है कि जिस व्यक्ति ने जैसे कोई अपराध किया तो उस व्यक्ति को उस समय का ही दंड दिया जाएगा। इसका मतलब है कि भाई किसी व्यक्ति ने 2023 में क्या कर दिया, मर्डर, उसका केस चला 2024 तक। तो 2024 तक जब तक मोदी जी ने एक कानून बना दिया कि अब भाई मर्डर करने वालों को आजीवन कारावास होगा, तो इसका मतलब है भाई कि व्यक्ति को उसने 2023 में तो क्या किया अपराध, और 2024 में दूसरा कानून बन गया तो उसे अपराध के समय का दंड दिया जाएगा। अपराध कब किया, 2023 में। 2023 में क्या है, 20 साल की उसे जेल, तो उसे 20 साल की जेल ही की जाएगी और उसे आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये अब इसके बाद देखते हैं एक अपराध की एक सजा, यानी कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी। ये लिया गया हमने अमेरिका से। कहां से लिया है, अमेरिका। इसमें दिया गया है कि एक अपराध की एक सजा, यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा दी जा सकती है, उसको दोहरी सजा नहीं दी जा सकती। कि मान के चलो किसी व्यक्ति को एक बार कोई अपराध किया तो एक बार 10 साल की सजा, जैसे जेल से कड़ा फिर उसको दोबारा कि तुमने अपराध किया था फिर दूसरे उसको क्या उसी अपराध के लिए दूसरे सजा दी, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रशासनिक दंड है, जैसे कोई मास्टर है उसने किसी का मर्डर कर दिया तो उसे पहले तो उसे मास्टर के पद से हटाया जाएगा और न्यायालय द्वारा भी दंड दिया जाएगा। तो ये दोहरे दंड नहीं माने जाएंगे, सिर्फ न्यायालय द्वारा दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा भाई, ये दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। फिर इसमें तीसरे में क्या है, तीसरे में है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। खुद के विरुद्ध, हम खुद के विरुद्ध क्या गवाही नहीं, पुलिस किसी ने हमारे ऊपर FIR कर दी, पुलिस ले गई, तो हम क्या कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं मानी जाएगी। जैसे न्यायालय में हमने पुलिस के सामने कुछ भी बोल दिया, क्योंकि पुलिस मारती है तो हम बोल दें कि हाँ हमने गुनाह किया, लेकिन हमें नहीं किया गया तो हमें जैसे ही न्यायालय में पेश किया जाएगा तो हम बोल देंगे कि हमने गुनाह नहीं किया है।
और जो हमने पुलिस के सामने बोला है वो कोर्ट में क्या मान्य नहीं होगा, उसे क्या चाहिए, सबूत। तो हम पुलिस के सामने जो भी बोलते हैं वो हमारे कोर्ट में क्या नहीं सुना जाता है, उसको बाकायदा क्या लगते हैं, सबूत लगते हैं। तो हम अपने विरुद्ध क्या गवाही नहीं दे सकते, यदि गवाही दे ही देते हैं तो कोर्ट में मान्य नहीं है। तो अब इसके बाद देखते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या है भाई, इसमें है प्राण, इसमें है प्राण एवं देह। प्राण का मतलब है प्राणों की स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये क्या है, देह यानी देह की स्वतंत्रता, यानी हमारे जैसे कि कपड़ा पहनने का अधिकार, ये क्या है, देह, हमारे प्राणी क्या, प्राणों की स्वतंत्रता। तो इसी में क्या है, स्वच्छ पर्यावरण की स्वतंत्रता, स्वच्छ पर्यावरण की स्वतंत्रता है भाई, कि हमें क्या प्राण की स्वतंत्रता, जैसे कि कोई कार है या बाइक है या कुछ भी है क्या पॉल्यूशन फैलाती हैं, तो इन पर क्या सरकार फाइन लगा देती है या जेल में या मतलब थाने में रख लेती है। तो क्योंकि हमें क्या है, स्वच्छ पर्यावरण की स्वतंत्रता है, ये अत्यधिक क्या धुआं निकालती है, जैसे खराब मोटरसाइकिल ज़्यादा धुआं निकालती है, तो उससे क्या पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो हमें क्या इसमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना, तो ये क्या है, इसकी की स्वतंत्रता है पर्यावरण। फिर इसमें क्या है, आत्महत्या, मतलब कि हम आत्महत्या भी नहीं कर सकते, इसमें हमें क्या प्राण की स्वतंत्रता, हम आत्महत्या नहीं कर सकते, ना ही हमें कोई मार सकता है और ना ही हम क्या आत्महत्या कर सकते हैं। यदि आत्महत्या करते हैं, करने का प्रयास करते हैं और बच जाते हैं, तो आईपीसी की धारा 309 के तहत पुलिस हमें उठाकर ले जाएगी और हमें जेल में डाल देगी। इसके बाद है हेल्थ, इसमें क्या है, हेल्थ यानी सरकार हमारी क्या हेल्थ का ध्यान रखेगी, ये हमें क्या है अधिकार है। जैसे कि अभी एक उदाहरण है कि जैसे कोरोना में क्या मोदी जी ने क्या फ्री वैक्सीन दी, पैसा भी नहीं ली, तो ये क्या हमारे हेल्थ का ध्यान रखा गया। फिर इसी में अगले है अब व्यक्ति के, इसी में है क्या दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता में क्या, हमें कपड़ों की स्वतंत्रता, चाहे जैसे हम क्या कपड़े पहन सकते हैं, हमें इससे कोई नहीं रोक सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्र यानी व्यक्तिगत कार्य, हमें जो भी है हमारे व्यक्तिगत कार्य उनकी क्या है स्वतंत्रता है। पर्सनल लिबर्टी, तो इसकी क्या हमें स्वतंत्रता। एकता और एकांत में रहने की हमें भी क्या स्वतंत्रता। निजता की भी स्वतंत्रता है। और इसमें क्या, हाँ जी निजता क्या है भाई, ये निजता है, निजता यानी कि हम अपनी पर्सनल चीज़ों को हमें क्या अपने रखने का अधिकार है। ये जैसे हम किसी पर बात करते हैं तो कोई हमारी उस चीज उसको क्या सुन नहीं सकता, ये हमारी क्या पर्सनल चीज़ है, जैसे तो ये नहीं सुन सकता। इसमें क्या है, हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है। यदि कोई ऐसा करता है तो हम पता है कि कहाँ जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। कोई हमारा पर्सनल, जैसे कि हमारा पर्सनल मोबाइल है, तो कोई उसे भी चेक नहीं कर सकता है। तो ये क्या होगा, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, जो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति हैं उनके इसमें क्या है, संरक्षण की व्यवस्था है। तो इसके क्लॉज ए में क्या है, बिना कारण के हिरासत में, भाई इसमें है कि पुलिस हमें बिना कारण के हिरासत में नहीं लेगी। यदि हिरासत में लेती है तो वह हमें ज़्यादा समय तक बंदी नहीं बना सकती, उससे क्या 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने क्या पेश करना होगा। फिर इसमें लिखा है मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने यदि वो 24 घंटे में प्रस्तुत करना होगा, यदि नहीं करती है तो उसे क्या दंड का प्रावधान उच्चतम न्यायालय में हम क्या उस जो हमारे सभी मौलिक अधिकार हैं उनके उल्लंघन पर हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो इसके विरुद्ध भी हम क्या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो 24 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं रख सकती बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के, यदि हमें फर्जी तरीके से उठा लेती है तो। फिर इसमें बोला गया है विदेशी शत्रु और निवारक निरोध, भाई ये एक कानून है, ये क्या विदेशी शत्रु और निवारक निरोध के लिए नहीं है, उसको 24 घंटा ज़्यादा रखा जा सकता है और ना ही मजिस्ट्रेट के सामने क्या पेश करा जाएगा। तो इसमें क्या विदेशी शत्रु कौन है भाई, विदेशी शत्रु जो विदेश के शत्रु हैं वे, और एक कौन, निवारक निरोध भाई वो हैं जिनको शक के आधार पर पुलिस ने उठाया, जैसे कि देश की एकता अखंडता खतरा है, कोई व्यक्ति है वो इतना बड़ा अपराध करने जा रहा है, तो उसे कोई बड़ा अपराध कर रहा है व्यक्ति, तो उसे अपराध से पहले क्या उस शंका के आधार पर उसे क्या उठा लिया जाता है, उस शक के आधार पर उठा लिया जाता है कि व्यक्ति बहुत बड़ा अपराध करने वाला है,
तो उसे अपराध करने से पहले ही उठा लिया जाता है, तो उसे बोला जाता है निवारक निरोध। और निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक रखा जा सकता है। 3 महीने से यदि ज़्यादा रखना है तो उसे एक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और उस बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। ये लिखा है 24/4 के 24/7 से इनके क्या है निवारक नजरबंदी के क्या है इसमें अधिकार है। तो अब हम देखते हैं कि अब ये जो मौलिक अधिकार हैं ये क्या हमें सभी को याद होना चाहिए। ये क्या मौलिक अधिकार हैं भी हमारे लिए मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार है, ये तो सभी को क्या याद होना चाहिए। जैसे कि अनुच्छेद 20 में क्या है आरोपी दोष सिद्ध के में क्या है संरक्षण दोष सिद्ध के लिए। तो इसमें क्या है जैसे पुलिस है, पुलिस कभी क्या मनमानी तरीके से हिरासत में ले लेती है तो और एफआईआर कर देती है। तो भाई एफआईआर होने से क्या हम अपराधी नहीं बनते। अपराधी यदि ऐसे अपराधी अब बनने लगते तो क्या फिर न्यायालय किस लिए बना, न्यायालय किस काम का है। तो न्यायालय भाई इसलिए है कि पुलिस किसी को मनमानी तरीके से तो नहीं लाई है, मनमानी तरीके से लाई है तो क्या कोर्ट उसे क्या सजा नहीं देता है। तो जो अधिकार हैं इसमें हम सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं जिन्हें वो मौलिक अधिकार पता नहीं है, वो बोलते हैं सिर्फ एफआईआर हो गई और हम क्या अपराधी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा होता तो क्या हमारा कोई भी जैसे कोई शत्रु है तो हम पर क्या जो कोई लड़का पढ़ रहा है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तो क्या उस पर एफआईआर पुलिस से करवा देता। तो एफआईआर हो गई तो इसका मतलब उसका क्या करियर खराब। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक न्यायालय सजा नहीं सुनाएगा तब तक ऐसा नहीं होगा। न्यायालय सजा कब सुनाएगा जब उसने वास्तविक में वो कार्य किया है। भाई पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम किसी को अपराधी ठहराना नहीं है। पुलिस का काम तो सिर्फ क्या है किसी व्यक्ति को पकड़ना और उसने जो अपराध किया उसके सबूत ढूंढना और न्यायालय के सामने क्या पेश करना। पुलिस का सिर्फ इतना ही काम होता है और न्यायालय का काम होता है उसको दंड देना। तो किसी व्यक्ति को भाई जो अनुच्छेद 20 में लिखा है तो किसी व्यक्ति को इस आधार पर उस पर एफआईआर हो गई तो उसको क्या अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। तो ये क्या हमें सभी मौलिक अधिकार है ये हमें याद होना चाहिए सभी, क्योंकि हमें राज्य के विरुद्ध है, राज्य भी कोई काम करे तो हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।